एवरीवन, बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 22 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है। एडजेक्टिव टॉपिक्स में हमने कई सारे टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले वीडियोस में, और लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन में जो डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन सेंटेंस को एक दूसरे में चेंज करना ही क्या कहलाता है? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इस प्रोसेस को हमने एक नेम और दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस के एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करना और उसके मीनिंग को चेंज किए बिना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। It is the process of changing of one structure of sentence into another structure of sentence without changing its meaning. It is called transformation. और इसी प्रोसेस के अंदर में हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करना। ये प्रोसेस हमारी चल रही है। और अब हम लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना, और फिर सुपरलेटिव को वापस कंपैरेटिव में चेंज करना, और कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। और बचा हमारा पॉजिटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। ये प्रोसेस हमारी चलेगी। आप इसका एक फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हो जिसे आपको याद रहे। कंपैरेटिव, पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। अब पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। तो इस तरह से ये कहलाता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में करेंगे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों एक अपने फिक्स स्ट्रक्चर को रखते हैं। वो फिक्स स्ट्रक्चर क्या था वो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था। पॉजिटिव डिग्री का जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको, इनके एक फिक्स स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा माइंड में रख लेते हैं। उन्हीं को माइंड में रखते हुए ही इनको एक दूसरे में चेंज करेंगे। इसका क्या है कि सबसे पहले यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करना जो मैं बता चुकी हूँ आपको, टॉल, स्मार्ट, बिग, लार्ज, ये सब क्या है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस में सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ होता है। कंपैरेटिव डिग्री में यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब जो हमने लिया था यहाँ टॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉलर, स्मार्ट, स्मार्टर, लार्ज, लार्जर, बिग, बिगर। तो ये जो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, बिगर, लार्जर, स्मॉलर, शॉर्टर, ये कंपैरेटिव डिग्री के हैं और इन सेंटेंस में उन्हीं का ही यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव में यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इसके जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बिगेस्ट, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये स्मार्टेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और इनके सेंटेंस में हम उनका यूज़ करेंगे। फिर दूसरा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, यूज ऑफ एज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वीकारात्मक जिनमें नो या नॉट का यूज़ नहीं होता है उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसमें एज का यूज़ होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है और एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस में भी एज का यूज़ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर यूज ऑफ देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है। जरूरी नहीं है देन का ही यूज़ हो, एक टू का भी यूज़ होता है। और टू का यूज़ कब होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उनके आगे टू लगता है, ना कि देन लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पर यूज ऑफ द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री,
बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द लार्जेस्ट, है ना। यहाँ पर बिगर देन, स्मॉलर देन, लार्जर देन, स्मार्टर देन ये होगा, या सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, ये इस तरह से यूज होता है। और यहाँ पर एज इसका, इसमें मैंने एक और बताया था आपको, यूज ऑफ सो एज। सो एज का यूज होता है ओनली इन नेगेटिव सेंटेंस, केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही सो एज का यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर द इम्पोर्टेंट है। फिर यदि, ये भी मैंने आपको बताया था कि नो अदर का यूज करते हैं जब हमारे पास टू नाउन्स होते हैं कंपैरिजन के लिए, तब तो हम एज इज या सो एज का यूज करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे नाउन किसी सेंटेंस में मीनिंग दिखाता है कि बहुत सारे लोगों से किसी एक का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर नो अदर का यूज किया जाता है। नो अदर, यूज ऑफ नो अदर विद एज एज एंड सो एज और सो एज दोनों के साथ, क्योंकि नो अदर अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। किसी सेंटेंस में नो का यूज होता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव हो जाता है तो उसमें हम एज एज का भी यूज कर सकते हैं और सो एज का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो अदर, और यहाँ पर एनी अदर का यूज होगा, एनी अदर या ऑल अदर, या ऑल अदर का यूज होता है जब हमारे पास सेंटेंस में दो नाउन से ज़्यादा नाउन का यूज़ हो रहा हो, या ज़्यादा नाउन का सेंस निकल रहा हो, या कंपैरिजन जब बहुत सारे नाउन, बहुत सारे लोगों या वस्तुओं में से किसी एक का कंपैरिजन किया जा रहा है, तब हम एनी अदर या ऑल अदर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ऑफ ऑल का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ऑफ ऑल का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सभी में सुपीरियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनकी मेन स्ट्रक्चर है। इन मेन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखते हुए ही हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, तो हमें यहाँ के सो एज और एज एज को यहीं छोड़ देना है और इसके देन को पकड़ लेना है, या एनी अदर ऑल अदर को पकड़ लेना है, उस सेंटेंस में इंक्लूड करना है। ये सारे जो स्ट्रक्चर के जो वर्ड्स हैं उनको यहीं पर छोड़ते हुए इनको पकड़ना है। और इसको यदि हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसके देन को, एनी अदर ऑल अदर को यहीं छोड़ देना है, और इनके द को पकड़ लेना है, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पकड़ना है, ठीक है। ये ध्यान में रखकर हम चेंज करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में या एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। कुछ रूल्स हमने पढ़े थे पॉजिटिव डिग्री के, इससे पहले मैंने आपको जो मेन स्ट्रक्चर बताए हुए हैं एज, सो एज, नो अदर, इनको याद रखते हुए, इनको माइंड में रखते हुए हमें चेंज करना है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने लिया हेमांग, एक बॉय है, हेमांग इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है। हेमांग क्या है? हैंडसम बॉय है। तो क्या इस सेंटेंस का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें एटलीस्ट 2 नाउन्स की आवश्यकता होती है, जो कि एक सब्जेक्ट प्लेस पर हो, एक ऑब्जेक्ट प्लेस पर हो। लेकिन इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव, जो विशेषता बताई जा रही है, वो एक ही नाउन की बताई जा रही है, जो हेमांग नाम का बॉय है उसी की बताई जा रही है। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा नाउन नहीं है, इसीलिए हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस सेंटेंस का कोई कंपैरेटिव नहीं बनेगा। अब क्या इस सेंटेंस का सुपरलेटिव बनेगा? इसका सुपरलेटिव भी नहीं बनेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक पर्सन को बहुत सारे लोगों में से सुपर बताते हैं, तब हम उसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इमाम को हम किसी बहुत सारे वॉइस से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इस सेंटेंस में नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका सुपरलेटिव भी नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री का दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था हमारा? एज, यूज ऑफ एज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हेमांग इज एज हैंडसम एज हिज ब्रदर। हेमांग उतना ही हैंडसम है जितना उसका ब्रदर है। हेमांग उतना ही, ये एज का मतलब क्या होता है? उतना, और इस एज का मतलब क्या होता है? जितना। तो हेमांग उतना ही हैंडसम है जितना उसका ब्रदर। अब यहाँ पर
दो नाउन आ गए, एक सब्जेक्ट प्लेस पर और एक ऑब्जेक्ट प्लेस पर, और यहाँ दो नाउन होने की वजह से इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमको दो नाउन की आवश्यकता होती है। तो टू नाउन्स होने की वजह से हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस बनेगा हिज ब्रदर, पहले आ जाएगा हिज ब्रदर, जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है वो सब्जेक्ट प्लेस पर आ जाएगा। फिर हमने दूसरा रूल ये देखा था कि यदि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और यदि ये सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ पर नो या नॉट का यूज हो रहा है, तो इधर जाकर वो अफर्मेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस हमें अफर्मेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नो और नोट का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसे यहाँ पर क्या बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा रूल निकल कर आया है कि अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो हिज ब्रदर इज नॉट, ये जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यदि यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इज नॉट, तो क्या हमें इसे नेगेटिव बनाना है, नॉट मोर हैंडसम। अब ये जो एडजेक्टिव है हमारा, ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हैंडसम, कंपैरेटिव में जाने पर ये हैंडसम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। मोर हैंडसम, हिज ब्रदर इज नॉट मोर हैंडसम। फिर हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना होता है, तो ये हमने देन लगा दिया, इज नॉट मोर हैंडसम देन हेमांग। ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट प्लेस पर, ये सेंटेंस बन गया हिज ब्रदर इज नॉट मोर हैंडसम देन हेमांग। इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर भी मीनिंग यही कह रहा है कि हेमांग उसके ब्रदर से ज़्यादा हैंडसम है, और यहाँ पर भी यही मीनिंग हो रहा है कि उसका ब्रदर हेमांग से ज़्यादा हैंडसम नहीं है, मतलब दोनों सेम मीनिंग रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस ये है कि ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें दो नाउन से ज़्यादा नाउन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर मोर देन टू नाउन्स हो। यहाँ पर सिर्फ टू नाउन की भी बात हो रही है, हिज ब्रदर और हेमांग, इसके अलावा और कोई नहीं है और किसी से कंपेरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सो एस का यूज करना। अब यहाँ पर हमको पता है, पहले एज एस का हमने अफर्मेटिव में किया, अब एज एस का हम सुपरलेटिव में यूज कर ले, नेगेटिव में सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। हेमांग इज नॉट, अब ये अफर्मेटिव का सेंटेंस था, अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। हेमांग इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि हेमांग इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, जितना उसका ब्रदर हैंडसम है उतना हैंडसम नहीं है। हेमांग इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, हेमांग उतना हैंडसम नहीं है जितना कि उसका ब्रदर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया कि अब उसका ब्रदर ज़्यादा हैंडसम हो गया और हेमांग कम हैंडसम हो गया। यहाँ पर हेमांग ज़्यादा हैंडसम था, तो यहाँ पर भी हमने बता दिया कि उसका ब्रदर ज़्यादा हैंडसम नहीं है, इसका मतलब हेमांग ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर इस सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है कि हेमांग हैंडसम नहीं है, उसका ब्रदर ज़्यादा हैंडसम है। तो वही हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये आ जाएगा हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इस ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, यहाँ आ गया सब्जेक्ट प्लेस पर। अब ये नेगेटिव है तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में, तो नॉट को हटाना होगा। इज, हिज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन हेमांग, उसका ब्रदर क्या है, हेमांग से ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है ना। मीनिंग इसको हम इसमें कन्वर्ट करें तो इसके जैसा ही मीनिंग होना चाहिए। यहाँ हेमांग कम हैंडसम है तो यहाँ भी हेमांग कम हैंडसम आया, यहाँ पर हेमांग ज़्यादा हैंडसम है तो इसमें भी मीनिंग उसका ज़्यादा हैंडसम ही आ रहा है। अब हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था कि सो एस का यूज़ करना नेगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सुपरलेटिव के लिए हमें टू नाउन से ज़्यादा नाउन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं सो एस का यूज, हेमांग इज नॉट सो। अब सो जब भी लगेगा जब वो सेंटेंस नेगेटिव हो, इसलिए यहाँ पे हमें नोट लगाना जरूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सो इसका यूज नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ नोट लगाया है, नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रदर, जितना उसका ब्रदर है।
मतलब यहाँ पर भी यही मीनिंग निकल रहा है, हेमांग इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, हेमांग इज नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रदर, हेमांग उतना हैंडसम नहीं है जितना कि उसका ब्रदर है। तो यही वही रूल हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, हिज ब्रदर इज। अब नॉट है तो वो अफर्मेटिव में चेंज जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, हिज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन हेमांग। यहाँ भी मीनिंग सेम निकल रहा है कि उसका ब्रदर ज़्यादा हैंडसम है हेमांग से, उसका ब्रदर ज़्यादा हैंडसम है हेमांग की तुलना में या हेमांग से, ठीक है ना। इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हेमांग और उसके ब्रदर में कंपैरिजन हो रहा है, इन दो से ज़्यादा में यदि होता तो हम सुपरलेटिव बनाते, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर इस तरह से बन गए। अब हम देखते हैं इसका 5th स्ट्रक्चर। 5th स्ट्रक्चर क्या था हमारा, नो अदर का यूज ऑफ नो अदर। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हेमांग के कॉलेज में बहुत सारे बॉयज़ हैं, कॉलेज में कोई भी उतना हैंडसम नहीं है जितना कि हेमांग है। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या बनेगा, नो अदर बॉयज़, नो अदर बॉय आएगा। ये ध्यान रखना, जब भी नो का यूज़ होता है तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन आती है। नो अदर बॉय इन हिज कॉलेज इज एज हैंडसम एज हेमांग। उसके कॉलेज में कोई भी लड़का उसके कॉलेज में उतना हैंडसम नहीं जितना हेमांग, क्योंकि नहीं आ गया ना नो अदर, तो उतना हैंडसम नहीं जितना हेमांग। तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि हेमांग ही अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसम है। मीन्स नो अदर बॉय, कोई भी ऐसा लड़का कॉलेज में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो हेमांग के जितना हैंडसम हो। तो अब हमें ऐसे कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हैंडसम की जगह पर मोर हैंडसम का यूज़ करना होगा, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमारा अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हेमांग अब सब्जेक्ट प्लेस पर आ जाएगा। हेमांग इज, अभी बहुत सारे लड़कों से कंपैरिजन हो रहा है हेमांग का, उसके कॉलेज के बहुत सारे लड़कों से कंपैरिजन हो रहा है और उन सब में सबसे ज़्यादा हैंडसम हेमांग ही है। तो हम ये कहेंगे हेमांग इज मोर हैंडसम। ये नो अदर का यूज़ होने पर ये सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि इसमें नो का यूज़ हो रहा है। तो अब हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हेमांग इज मोर हैंडसम देन। अब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कॉलेज के सारे बॉयज़ से, कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, तो सारे बॉयज़ आ गए यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं देन एनी अदर बॉय। अब यहाँ पर बॉय आएगा क्योंकि एनी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगती है, इसलिए एनी अदर के बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है, बॉय लगाना है। देन एनी अदर बॉय इन हिज कॉलेज, उसके कॉलेज में किसी भी लड़का, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ हेमांग इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय इन हिज कॉलेज। मतलब कि हेमांग के कॉलेज में कोई भी लड़का इतना हैंडसम नहीं है जितना हेमांग उन सब बॉयज से ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का सेंटेंस और बनाया जा सकता है जो मैंने आपको बताया था, ऑल अदर का यूज़ करके। एनी अदर का भी यूज़ होता है और ऑल अदर का भी यूज़ किया जा सकता है। इस सेंटेंस का मतलब कंपैरेटिव का एक और टाइप है इसमें, हेमांग इज मोर हैंडसम देन ऑल अदर बॉयज। अब ऑल अदर भी हम लिख सकते हैं। इसका जो कंपैरेटिव हम बना रहे हैं वो 2 टाइप से बना सकते हैं, एनी अदर का यूज़ करके भी बना सकते हैं और ऑल अदर का यूज़ करके भी बना सकते हैं। बस यदि आप एनी अदर का यूज़ करते हो तो यहाँ सिंगुलर नाउन रखना है, और ऑल अदर का यूज़ करते हो तो यहाँ पर प्लूरल नाउन रखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बॉयज़, ऑल अदर बॉयज़ इन हिज कॉलेज। देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ भी वही कह रहा है कि हेमांग से ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं है, और यहाँ पर भी यही कह रहा है कि हेमांग सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, और यहाँ भी हेमांग किसी भी लड़के से ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है ना। अब इनका सुपरलेटिव बन सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो बहुत सारे बॉयज़ से लेकर एक बॉय का कर रहे हैं, इसीलिए इनका सुपरलेटिव बनेगा। अब कॉलेज में कोई भी लड़का उतना हैंडसम नहीं जितना हेमांग, इसका मतलब क्या हुआ कि हेमांग सबसे ज़्यादा हैंडसम हो गया और पूरे कॉलेज के बॉयज़ से सबसे ज़्यादा हैंडसम हुआ। तो हम सुपरलेटिव में लिख सकते हैं हेमांग इज़ द। अब देखो
मैंने यहाँ पर हमने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में चेंज किया, लेकिन जब हम कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट यदि है कंपेरेटिव में तो सुपरलेटिव में भी वही सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब एक और ध्यान देना है, यदि कंपेरेटिव का सब्जेक्ट अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव में भी अफर्मेटिव होगा, और यदि कंपेरेटिव का सेंटेंस नेगेटिव है तो सुपरलेटिव भी नेगेटिव होगा। मतलब ये जो दोनों चेंज पॉजिटिव से हुए हैं वो कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में नहीं होगा। देखो, पॉजिटिव से कंपेरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करोगे, आप पॉजिटिव से चेंज कर रहे हो इन दोनों में तो इन दोनों को चेंज करना होगा, लेकिन आप कंपेरेटिव से सुपरलेटिव कर रहे हो तब आपको चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और अफर्मेटिव का अफर्मेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा इज। अब मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव में स्ट्रक्चर क्या होती है, द का यूज होता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द लगा दिया। अब हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, हैंडसम की, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। अब हमने देखा कि कॉलेज के सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल बॉयज़। फिर वाली आप ये लिख दो, इन हिज कॉलेज, उसके कॉलेज में वह सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है। इसका भी यही बनेगा, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने ऑल अदर का यूज़ किया है, वही मीनिंग रखता है कि सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, और यहाँ भी वही मीनिंग रखेगा, सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। बस कंपेरेटिव के दो टाइप से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, एनी अदर और ऑल अदर, ठीक है। अब इसी में ही हमने बताया था कि नो अदर का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ एज की जगह सो एज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी की जगह मैं ये लिख दूँ सो एज, या तो नो अदर में हम एज एस का करेंगे या सो एज का करेंगे, दोनों से ही यही सेंटेंस बनेगा। नो अदर बॉय इन हिज कॉलेज इज सो हैंडसम एज हेमांग। कॉलेज का कोई भी लड़का उतना हैंडसम नहीं जितना हेमांग, वही मीनिंग हुआ, चाहे आप एज एस लिखो चाहे सो एज लिखो, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अब तक के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हेमांग सबसे ज़्यादा हैंडसम है पूरे कॉलेज में, पूरे कॉलेज के सभी बॉयज़ में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, मतलब उसके जितना हैंडसम कोई भी नहीं है। लेकिन मान लो अब हमें ऐसा कहना है कि कुछ 2-4 बॉयज़ हैं, कुछ बॉयज़ हैं बहुत कम मात्रा में, पर कुछ बॉयज़ हैं जो हेमांग की तरह हैंडसम है। तो वो सेंटेंस बनाने के लिए हमें पॉजिटिव डिग्री का क्या स्ट्रक्चर लिखना होगा, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू बॉयज़ are as handsome as Hemang in his college। उसके कॉलेज में बहुत ही कम लड़के ऐसे हैं जो हेमांग की तरह हैंडसम है। वेरी फ्यू बॉयज़ आर, ये ध्यान रखना, जब भी वेरी फ्यू का यूज़ होगा एक तो उसके आगे प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, और प्लूरल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, और वेरी फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, उसमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फ्यू वर्ड का यूज़ होता है जिसकी सेंटेंस में, वो अपने आप में नेगेटिव होता है कि नहीं के बराबर। जैसे मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं और क्लास में 60 बच्चे हैं और मेरे पास 2-4 ही चॉकलेट्स हैं, तो मैं क्या कहूँगी, आई हैव फ्यू चॉकलेट्स इन माई पर्स। वो ये सेंटेंस ये बताएगा कि मेरे पर्स में नहीं के बराबर चॉकलेट है। फ्यू चॉकलेट्स क्या बताएगा, नहीं के बराबर। तो जहाँ भी वेरी फ्यू का यूज़ होगा वो सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव सेंस देगा कि वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम लड़के, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर जो लड़के हैं वो हेमांग की तरह हैंडसम है, मतलब कि हजारों में कोई 2-4, तो वो नहीं के बराबर हो गए, है ना। अब ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। कंपेरेटिव में चेंज करना है हमें, लेकिन वो 2-4 तो उसकी तरह हैंडसम है। अब हेमांग सबसे ज़्यादा हैंडसम नहीं रह गया इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2-4 उसके जैसे हैंडसम आ चुके हैं कॉलेज में, ठीक है ना। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे कंपेरेटिव में, वही हमारे रूल्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हेमांग, हेमांग को हमने बना दिया सब्जेक्ट, हेमांग। अब अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव, मैंने आपको बताया यहाँ नो और नॉट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो वेरी फ्यू है वो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या बनाना होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा, इसलिए हम यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो हेमांग इज मोर हैंडसम, ये हमने कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया, मोर हैंडसम। हेमांग इज मोर हैंडसम
फिर हमने इसके स्ट्रक्चर में देन लगाना है, उसका यूज़ किया। देन अब हमको ये बताना है कि बहुत ही कम लड़के उसकी तरह हैंडसम है, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़कों से तो वो हैंडसम है ही ना। जैसे मान लो कि उसके कॉलेज में 2000 बॉयज़ हैं और उस 2000 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ जो हैं वो हेमांग की तरह हैंडसम है, तो नहीं के बराबर हो गया, बहुत ही कम नंबर दिखा रहा है ये, जो नेग्लिजिबल है इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं 2000 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1995 बच्चों से, लड़कों से ज़्यादा हैंडसम है। ये अमाउंट तो बहुत ही ज़्यादा है उसका, ये कम है ये ज़्यादा है, तो अधिकांश लड़कों से तो वह हैंडसम ही है ना, बहुत ज़्यादा, कई लड़कों से तो हैंडसम ही है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं देन मोस्ट अदर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं मोस्ट अदर, या हम ये भी लिख सकते हैं मेनी अदर, मेनी अदर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, मोस्ट अदर या मेनी अदर बॉयज़ इन हिज कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर अब कॉलेज में 2-4 लड़के ऐसे आ गए जो हेमांग की तरह हैंडसम है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कि कुछ ही बॉयज़ हैं जो उसकी तरह हैंडसम है। तो यहाँ पर कंपेरेटिव में हम क्या कर सकते हैं, मेनी अदर के अधिकांश लड़कों से ज़्यादा हैंडसम है। हेमांग अधिकांश लड़कों से, अधिकांश लड़कों या कई लड़कों से ज़्यादा हैंडसम है। मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, तो ये अब इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, इसका सुपरलेटिव, क्योंकि अभी क्या हो गया, हेमांग क्या हो गया, सब लड़कों में, अधिकांश लड़कों में अभी भी वो ज़्यादा हैंडसम है ना। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है। इस सेंटेंस में ये जो हमारा सेंटेंस बना है, हमारा ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव, इसमें अब वो सबसे ज़्यादा हैंडसम नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि 2-4 लड़के, 2-4 बॉयज़ और आ गए उसके कॉलेज में जो उसकी तरह हैंडसम है, तो अब वो सबसे ज़्यादा हैंडसम नहीं रहा। तो अब हम ये नहीं लिख सकते हेमांग इज़ द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल बॉयज़। तब हम क्या करेंगे, अब तो हमारा सेंटेंस बनेगा सुपरलेटिव का, हेमांग इज वन ऑफ द, हेमांग इज वन ऑफ द most handsome boys in his college, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे 5 बॉयज आ गए उसकी तरह ही हैंडसम हैं जो, तो 5 में से एक है ना, वो 5 लड़कों में से एक तो है ना वो हैंडसम सबसे ज़्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेमांग इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉयज, मोस्ट हैंडसम बॉयज में से एक है हेमांग, मोस्ट हैंडसम बॉयज़ में से एक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहाँ मोस्ट हैंडसम का यूज़ करते हुए और इसके मीनिंग को भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर था कि सबसे ज़्यादा हैंडसम है, और यहाँ पर है कि हैंडसम बॉयज़ में से एक है, वो कुछ हैंडसम बॉयज़ में से एक है, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब एक और स्ट्रक्चर है, अब मान लो कि कुछ और बॉयज़ आ गए, अभी तक तो 5 बॉयज़ ही थे ये हैंडसम में। अब हमने देखा कि कॉलेज में और नए एडमिशन हुए और कुछ बॉयज़ आ गए, अब हम और ज़्यादा लड़के हो गए हैंडसम में, हैंडसम कैटेगरी में लड़के और ज़्यादा आ गए। तो अब हम क्या बताएंगे, उनके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। अब हमने काउंट नहीं किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कॉलेज में कुछ बॉयज़ हैं, कुछ बॉयज़ जो हेमांग के जैसे हैंडसम है। तो पॉजिटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस बनेगा सम बॉयज़। यहाँ तो बहुत कम लड़के थे हैंडसम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हम सम बॉयज़, कुछ लड़के हैं। अब वो 50% भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं हैंडसम में। तो सम बॉयज़ आर एज हैंडसम एज हेमांग इन हिज कॉलेज। उसके कॉलेज में कुछ लड़के उतने हैंडसम है जितना हेमांग, मतलब कुछ लड़के आ गए, मान लो 50% कर लिया हमने कि कॉलेज में 50% लड़के हैंडसम है और 50% नहीं है, और जो हैंडसम है वो हेमांग के जैसे हैंडसम है। ठीक है ना, तो हम इसका कंपैरेटिव क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी हमें वही करना होगा, हेमांग को पहले लेना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा हेमांग इज more handsome than some other boys in his college। कुछ लड़कों से तो वो ज़्यादा हैंडसम है, मान लिया 50% हैंडसम है और 50% नहीं है, तो जो 50% नहीं है उनसे तो ज़्यादा ही हैंडसम हुआ ना वो।
हेमांग इज मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज इन हिज कॉलेज। अब यहाँ पर क्या 50% वाला मामला है, क्योंकि सम अदर और सम बॉयज से हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने बॉयज और कितने, तो हम इसको नेगेटिव सेंस में भी लिख सकते हैं, हेमांग इज नॉट मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज इन हिज कॉलेज। कुछ लड़कों से ज़्यादा हैंडसम नहीं है, क्योंकि मान लो ये हेमांग है और ये कुछ लड़के हैं जो हैंडसम है और ये कुछ लड़के हैं जो हैंडसम नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, हेमांग इज मोर हैंडसम देन किन से हैंडसम है, इन लड़कों से हैंडसम है, तो हेमांग इज मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज इन हिज कॉलेज, ठीक है। लेकिन अरे हम इसका नेगेटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नेगेटिव भी लिख सकते हैं, हेमांग इज मोर हैंडसम देन, अब हम इसको नेगेटिव लिखे हैं तो हेमांग इज नॉट मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज, तो हेमांग इज ये तो हैंडसम है, तो हेमांग इज नॉट मोर हैंडसम, इनके जैसे हैंडसम तो है, हम इनका इज इक्वल टू तो लगा सकते हैं कि इनके जैसे तो हैंडसम है लेकिन इनसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, हेमांग इनके बराबर हैंडसम है लेकिन इनसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, तो हेमांग इज नॉट मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज, इनसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है। तो सम अदर की कंडीशन में आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, हेमांग इज मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज, हेमांग इज नॉट मोर हैंडसम देन सम अदर बॉयज, इनसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है लेकिन इनसे ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस भी सही होगा। इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, इसका सुपरलेटिव वही बनेगा कि हेमांग इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज कॉलेज, यही बनेगा, हेमांग इज one of the most handsome boys in his college, उसके कॉलेज, ठीक है। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स 7, इतने स्ट्रक्चर सफिशिएंट है और इतने ही हैं अभी तक, तो आपको इनको इस तरह से चेंज करना है। अब हम देखेंगे यदि आपको कंपैरेटिव दे रखा हो सेंटेंस तो उनको हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव में किस तरह चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। जैसे हमको एग्जाम में सेंटेंस देंगे आपको और आपको दिया कंपैरेटिव सेंटेंस दे दिया और उसे कहा कि इसे या तो पॉजिटिव में चेंज करो या सुपरलेटिव में चेंज करो, तो तब आप कैसे करोगे। अब कंपैरेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा एडजेक्टिव का, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होगा, है ना। तो इस तरह से जैसे मान लो हम पहला स्ट्रक्चर लेते हैं इसका, मान लो एक गर्ल है आकांक्षा, आकांक्षा इज मोर चीयरफुल, क्योंकि कंपैरेटिव में चीयरफुल के आगे मोर लगेगा, है ना, मोर चीयरफुल देन हर ब्रदर। ये होता है तो स्ट्रक्चर इसमें जब दो नाउन्स दे दिए जाते हैं और दो नाउन्स के कंपैरिजन होता है कि आकांक्षा अपने ब्रदर से ज़्यादा चीयरफुल है। अब इसका हमें बनाना है पॉजिटिव और सुपरलेटिव। इसका सुपरलेटिव तो नहीं बनेगा क्योंकि हमें पता है कि सुपरलेटिव जब टू नाउन से ज़्यादा का सेंस मिल रहा हो हमें किसी सेंटेंस में, तब हम उसका सुपरलेटिव बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो केवल टू नाउन्स में ही कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्या बनेगा कि आकांक्षा जो है वो अपने ब्रदर से ज़्यादा चीयरफुल है, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव का जब हमने चेंज किया था तो हमने एक रूल लिखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव अफर्मेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जब हमने यहाँ से ये बनाया था तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी जब हम आ रहे हैं तो वही रूल फॉलो करना होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो हर ब्रदर पहले आ जाएगा यहाँ पर, हर ब्रदर। अब अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, ये सेंटेंस क्या दिखाई दे रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसे नेगेटिव बनाना होगा। हर ब्रदर इज नॉट। अब पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रक्चर क्या होती है, एज की और सो एज की और फिर नो अदर। तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एज, सो एज, नो अदर, ये तीन ग्रुप याद रखने हैं पॉजिटिव डिग्री के। यहाँ पर हम नॉट है तो एज का भी यूज़ कर सकते हैं और सो एज का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही होगा। इज नॉट, सो या एज दोनों लिख सकते, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो यहाँ पर। एज चीयरफुल
अब देखो, मैंने आपको कहा था कि जो जिस घर में आता है वो वहाँ से वो छोड़ देता है। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर का जो मेन वर्ड है देन, वो यही रह जाएगा और ये चेयरफुल यहाँ पर एज एस के साथ या सो एज के साथ जुड़ेगा। तो सो एज या एज एस चेयरफुल एज आकांक्षा, एज आकांक्षा, ये सेंटेंस बनेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो मीनिंग वही रहा, इसमें भी आकांक्षा ज़्यादा चेयरफुल है और इसमें भी आकांक्षा ज़्यादा चेयरफुल है। कैसे? क्योंकि हमने लिखा हर ब्रदर इज नॉट सो चेयरफुल देन चेयरफुल एज आकांक्षा, उसका ब्रदर उतना चेयरफुल नहीं है जितनी आकांक्षा है, मतलब आकांक्षा ज़्यादा चेयरफुल हो गई सेंटेंस में। तो मीनिंग वही रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सो एज भी कर सकते हो और एज एज भी कर सकते हो। अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। मान लो अब हम आकांक्षा का कंपैरिजन उसके जहाँ वो जॉब करती है उसके कई सारे एम्प्लॉयज़ से करते हैं, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज़ लेंगे तब हम सुपरलेटिव बना सकेंगे। तो अब हम आकांक्षा का कंपैरिजन उसके सारे एम्प्लॉयज़ जो वहाँ वर्क कर रही है उनसे करते हैं। तो आकांक्षा इज मोर चेयरफुल देन any other employee in her at her workplace। जब वो काम करती है अपने वर्क प्लेस पर, वहाँ पर आकांक्षा सबसे ज़्यादा चेयरफुल है, मतलब आकांक्षा ज़्यादा चेयरफुल है एनी अदर एम्प्लॉय, किसी दूसरे एम्प्लॉय की तुलना में, किसी दूसरे एम्प्लॉय से ज़्यादा चेयरफुल है आकांक्षा। उसके वर्क प्लेस पर किसी दूसरे एम्प्लॉय से ज़्यादा चेयरफुल आकांक्षा है। तो आकांक्षा यहाँ पर मीनिंग ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आकांक्षा उसमें सबसे ज़्यादा चेयरफुल है। इसी को हम इसका एक और स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव में। आकांक्षा इज मोर चेयरफुल देन, मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो एनी अदर का यूज़ करेंगे या ऑल अदर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ऑल अदर का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑल अदर, लेकिन ऑल अदर के साथ हमें प्लूरल वर्ब लेनी होगी। एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा है, एनी के साथ एम्प्लॉय आता है, मतलब एनी के साथ सिंगुलर नाउन आती है और ऑल अदर के साथ, क्योंकि यहाँ ऑल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल नाउन आ जाएगी, एम्प्लॉयज़ एट हर वर्क प्लेस, उसकी वर्क प्लेस पर। ये दो टाइप के सेंटेंस बन गए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में, एनी अदर का यूज़ करके और ऑल अदर का यूज़ करके। अब इनका सुपरलेटिव और पॉजिटिव बनाना है हमें। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आकांक्षा को सबसे ज़्यादा चेयरफुल बताना है और वही रूल को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट क्या है, एनी अदर एम्प्लॉय, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो अदर, नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉई आएगा नो, और एनी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। नो अदर एम्प्लॉई इज, और जब सिंगुलर नाउन आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज एज चेयरफुल एज आकांक्षा। कोई भी एम्प्लॉई उतना चेयरफुल नहीं है जितनी की आकांक्षा है। तो यहाँ भी आकांक्षा ज़्यादा चेयरफुल हो गई और यहाँ भी आकांक्षा ज़्यादा चेयरफुल हो गई। किसके कंपैरिजन में, जो उसके ऑफिस में या उसके वर्क प्लेस पर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके कंपैरिजन में, दोनों का सेंटेंस यही बनेगा। अच्छा, नो है यहाँ पर, तो नो एक नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, तो यहाँ पर हम इस एस के बजाय सो का यूज़ भी कर सकते हैं। सो चेयरफुल, नो अदर एम्प्लॉय इज सो चेयरफुल एज आकांक्षा, ये सेंटेंस भी सही होगा, और नो अदर एम्प्लॉय इज एज चेयरफुल एज आकांक्षा, ये सेंटेंस भी सही होगा। तो सो और इसका यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर एनी अदर और ऑल अदर का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही होंगे। अब हम इनका सुपरलेटिव बनाते हैं। हमें ये देखना है कि उसके ऑफिस में या उसके वर्क प्लेस पर जितने भी एम्प्लॉय है उसमें वो सबसे ज़्यादा चेयरफुल है, मतलब जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वो तो सब चिड़चिड़े हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते, ढंग से बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, लेकिन उन सबसे अच्छी कौन है, आकांक्षा है, जो खुश रहती है, सबसे अच्छे से बात करती है और किसी से भी मतलब कि रूट कर नहीं रहती है। तो आकांक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा चेयरफुल है। अब इसका सुपरलेटिव हम बनाएंगे तो हमारा मीनिंग वही निकलना चाहिए कि आकांक्षा सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा खुशहाल रहती है। तो अभी से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आकांक्षा
इज द का यूज करना है। जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं। तो आकांक्षा इज द मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉई, मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉई। ये ध्यान रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है मोस्ट चीयरफुल, उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। एक और ऑप्शन है उसमें प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द मोस्ट चीयरफुल सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना है। मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉई एट हर वर्क प्लेस, उसकी वर्क प्लेस पर वो सबसे ज़्यादा चीयरफुल एम्प्लॉई है। ठीक है, इसका भी यही बनेगा और इसका भी यही बनेगा, ऑल अदर एम्प्लॉयज़ में इसका भी यही बनेगा। ठीक है ना। अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि आकांक्षा सबसे ज़्यादा चीयरफुल है पूरे ऑफिस में, पूरे उसके वर्क प्लेस पर जितने भी लोग हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि उसके ऑफिस में कुछ लोग और ऐसे आ चुके हैं जो उसकी तरह ही चीयरफुल है। मान लो कोई ट्रांसफर से या नई ज्वाइनिंग से कोई आते हैं उसके ऑफिस में और वो उसकी तरह ही चीयरफुल हैं। तो अब हमें ऐसे कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो हम कैसे बनाएंगे कि आकांक्षा जो है अब वो सबसे ज़्यादा चीयरफुल नहीं रही अपने ऑफिस में, उससे ज़्यादा ही, मतलब ना तो उससे ज़्यादा पर उसके समान ही एक दो लोग और आ चुके हैं ऑफिस में जो उसकी तरह ही चीयरफुल है। मान लो कि ये आकांक्षा है और एक दो जने और ऐसे आ गए ऑफिस में जो इसकी तरह चीयरफुल है, और ये पहले से लोग हैं जो उससे कम चीयरफुल थे, मतलब कि वो लोग ज़्यादा चिड़चिड़े थे, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, या कुछ भी कह लो, इससे कम चीयरफुल थे। लेकिन दो जने और ऐसे आ गए जो आकांक्षा की तरह चीयरफुल है। तो अब इस पूरे ऑफिस में आकांक्षा सबसे ज़्यादा चीयरफुल नहीं रही क्योंकि उसके समान दो जने और आ गए हैं। तो इस तरह के सेंटेंस यदि हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आकांक्षा इज more cheerful than most other, वह अधिकांश लोगों से ज़्यादा चीयरफुल है। most other, और हम many other भी लिख सकते हैं, इसके लिए some other का भी यूज़ कर सकते हैं। तो most other और या many other employees आ जाएगा यहाँ पर। अब प्लूरल नाउन आ जाएगा क्योंकि मोस्ट अदर या मेनी या मोस्ट के बाद क्या लगता है? प्लूरल नाउन लगता है। मोस्ट अदर और मेनी अदर एम्प्लॉइज एट हर वर्क प्लेस, उसकी वर्क प्लेस पर अब वो अधिकांश लोगों से या कई लोगों से ज़्यादा चीयरफुल है। ठीक है, अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है क्योंकि आकांक्षा है और ये कई सारे लोग हैं इनसे ज़्यादा चीयरफुल है, और एक दो तीन या कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके बराबर चीयरफुल है, और इनसे तो ये ज़्यादा चीयरफुल ये आकांक्षा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बराबर वो चीयरफुल है, या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आकांक्षा के समान चीयरफुल हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे वेरी फ्यू का। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेंटेंस में आपको यहाँ पर मोस्ट अदर या मेनी अदर या सम अदर दिख जाए तो वहाँ पर आप वेरी फ्यू का यूज़ कर सकते हो। वेरी फ्यू एम्प्लॉई। अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि ये जो आकांक्षा है वो कई लोगों से, इन लोगों के लिए कह रहा है कि कई लोगों से ज़्यादा चीयरफुल है। ये कह दो कि ये सेंटेंस इनके लिए बता रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेरी फ्यू एम्प्लॉइज, इनकी बात कर रहा है कि वेरी फ्यू एम्प्लॉइज आर एज चीयरफुल एज आकांक्षा। बहुत ही कम लोग हैं जो आकांक्षा की तरह चीयरफुल है। अब यहाँ पर वेरी फ्यू खुद एक नेग्लिजिबल सेंटेंस है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों में डिफरेंस है। ये जो फ्यू है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल बताता है किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लो क्लास में 60 बच्चे हैं और मुझे उनको चॉकलेट्स देनी है और मेरे पर्स में बहुत ही कम चॉकलेट्स है, 2 या 3 है जिसे मैं नहीं दे सकती। उनके कंपैरिजन में वो चॉकलेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो मैं कह सकते हैं कि आई हैव फ्यू चॉकलेट्स इन माई पर्स। मेरे पर्स में फ्यू चॉकलेट्स हैं, कुछ ही चॉकलेट्स, बहुत ही कम चॉकलेट्स हैं, नहीं के बराबर चॉकलेट्स हैं। लेकिन
60 बच्चे हैं और 10-15 चॉकलेट्स हैं मेरे पास, तो मैं ये कह सकती हूँ आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स, मेरे पर्स में कुछ ही चॉकलेट्स हैं, आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स इन माई पर्स। तो ये कुछ का सेंस देता है कि कुछ है, लेकिन फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस देता है किसी सेंटेंस में, नहीं के बराबर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस वेरी फ्यू आते ही नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीनिंग देगा, नेग्लिजिबल सेंस देगा, इसलिए ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो अपने आप यहाँ पर नेगेटिव बन गया। और आकांक्षा जो है सब्जेक्ट है वो अपने आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पर मेनी अदर या मोस्ट अदर आया था, उसके लिए हमने ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर था, उसके लिए हमने सब्जेक्ट प्लेस पर वेरी फ्यू का यूज़ किया। तो इस तरह से ही सेंटेंस बनेगा। जब कंपेरेटिव में मोस्ट अदर मेनी अदर आ जाए तो वेरी फ्यू का यूज़ करना है। और सुपरलेटिव क्या बनेगा, क्योंकि ऑफिस में आकांक्षा अकेली चीयरफुल नहीं बची है, उसके समान 2 जने और आ गए हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि आकांक्षा इज द मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉई एट हर वर्क प्लेस, क्योंकि मोस्ट एम्प्लॉई अकेली तो बची नहीं, उसके समान 2 जने और आ गए हैं। तो हम अब सेंटेंस बनाएंगे सुपरलेटिव का, आकांक्षा इज वन ऑफ द, अब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ का यूज करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट cheerful employee at, एम्प्लॉइज आ जाएगा अब यहाँ पर एट हर वर्क प्लेस। यहाँ पर अब एम्प्लॉइज क्यों आया, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होता है उसके बाद हमेशा जो नाउन आती है वो सिंगुलर नाउन आती है। जैसे हमने इसके पहले जो सेंटेंस लिखा था, जो हमारा पहला था कि आकांक्षा इज द मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉई, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा सिंगल थी, अकेली थी, तो इसलिए हमने उसके लिए सिर्फ एम्प्लॉई लिखा, उसमें हमने एस नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आकांक्षा मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉइज में से एक है। ये जो मोस्ट चीयरफुल एम्प्लॉइज है उनमें से एक है, 2 तो ये हो गए और तीसरी ये खुद हो गई, इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉइज आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि अब हम उन 3 में से एक बताएं आकांक्षा को। तो जब भी वन ऑफ आ जाए वहाँ पर जो आप नाउन लिखोगे वो प्लूरल लिखोगे, और यदि वन ऑफ नहीं आता है जैसे यहाँ पर, तो आप सिंगुलर नाउन लिखोगे, ये ध्यान रखना है। तो ये जो कंपेरेटिव से हमने सुपरलेटिव और पॉजिटिव में चेंज किए हैं उनके ये कुछ रूल्स थे। इसका हम थोड़ा सा ही देख लेते हैं कि कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, मेनी अदर और सम अदर का यूज़ होता है, सम अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज और नो अदर का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट चीयरफुल या द वन ऑफ का भी यूज़ किया जा सकता है, बाकी सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री को हम किस तरह से कंपेरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपेरेटिव। अब आपके पास सुपरलेटिव का सेंटेंस दे देंगे। हमने एग्जांपल लिया, प्रियंका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इन हर फैमिली। उसकी फैमिली में सभी मेंबर्स में वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। इसे हमें चेंज करना है कंपेरेटिव में। तो हमें पता है कि कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए हमको कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, मेनी अदर या सम अदर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रियंका मोस्ट इंटेलिजेंट है सभी में। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है उसकी फैमिली का जो उसके समान इंटेलिजेंट हो, या उससे ज़्यादा तो सवाल ही नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं है। यहाँ पर ये सेंटेंस का मीनिंग तो यही कह रहा है कि प्रियंका जो है वो सभी मेंबर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम
यूज़ करेंगे एनी अदर और ऑल अदर का, क्योंकि हमें ये बताना है कि कोई भी दूसरा उसके जैसा इंटेलिजेंट नहीं है। अब हमारा कंपेरेटिव का सेंटेंस बनेगा, कंपेरेटिव का सेंटेंस क्या बनेगा, प्रियंका इज। अब इसमें ध्यान रखना है, हमने पहले भी देखा था कि जब हम कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर रहे थे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, और अफर्मेटिव अफर्मेटिव ही बन रहा था सेंटेंस, नेगेटिव का नेगेटिव ही बन रहा था। तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर ही रखना है, जो इसको इसमें बदलने के रूल हैं वही इसको इसमें से देन हटा करके उसमें द लगाना है, यहाँ से द हटा करके देन लगाना है। और डिग्री तो आपको पता ही है, कंपेरेटिव का कंपेरेटिव डिग्री में लिखना है या सुपरलेटिव डिग्री में। अब हमारा होगा प्रियंका, प्रियंका इज, अब द हट जाएगा क्योंकि द तो सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट की जगह आ जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और यहाँ पर स्ट्रक्चर कंपेरेटिव का लगेगा देन, मोर इंटेलिजेंट देन। अब उन्होंने क्या लिखा, ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स में इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दूसरा मेंबर नहीं है जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देन एनी अदर मेंबर, कोई भी किसी भी दूसरे मेंबर से प्रियंका ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसका एक और बन जाएगा सेंटेंस, प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट देन। अब हम यहाँ ऑफ ऑल मेंबर्स है, सभी मेंबर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम यहाँ कह सकते हैं देन ऑल अदर मेंबर्स। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन आ जाएगी, मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स हो जाएगा क्योंकि ऑल अदर आया इसलिए। यहाँ पर एनी अदर का यूज़ होगा तो सिंगुलर नाउन आएगी, और यहाँ पर ऑल अदर का यूज़ होगा तो प्लूरल नाउन आएगी। लेकिन इसमें सुपरलेटिव सेंटेंस एक ही रहेगा। इसका कंपेरेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका बनाना है हमें पॉजिटिव, इस प्रियंका का कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो उसकी समान इंटेलिजेंट हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नो अदर मेंबर। नो अदर आता है तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हमें सिंगुलर नाउन लेने हैं। नो अदर मेंबर इज, एज या सो का यूज़ भी कर सकते हैं, एज का यूज़ भी कर सकते हैं, सो एज का भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। एज इंटेलिजेंट, यहाँ पर अब यहाँ से मोर हट गया पॉजिटिव में आने पर, और यहाँ से मोस्ट हट गया, सिर्फ इंटेलिजेंट रह गया पॉजिटिव में, एज इंटेलिजेंट एज प्रियंका। जब हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज किया था तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। उसी तरह से जब हम रिवर्स में कर रहे हैं तब भी ऐसा ही होगा। ये प्रियंका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गई, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गए, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रूल है वो वही होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कंपेरेटिव के साथ भी यही होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव से आपको किसी में भी चेंज करना है इन दोनों में से, तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होगा, अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव करना होगा। ये पॉजिटिव के लिए ध्यान रखो। और यदि सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में चेंज करना है तो ये कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना है तो आपको ये चेंज नहीं करने हैं, जबकि इसको इसमें करना है तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, लेकिन इसका इसमें करना है तो इस तरह से चेंज होगा। और मैं आपको लास्ट में और बता दूँगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा, इसमें एज इसका यूज़ भी कर सकते हैं और सो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये तो एक टाइप का सेंटेंस हो गया हमारा। लेकिन हमने देखे थे कि सुपरलेटिव डिग्री में एक टाइप का सेंटेंस और होता है जब वो उसके समान और कोई इंटेलिजेंट भी आ जाते हैं। इस सेंटेंस में, इन स्ट्रक्चर में अभी तक प्रियंका सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है फैमिली मेंबर्स में, चाहे वो सुपरलेटिव में हो चाहे वो कंपेरेटिव में हो। कंपेरेटिव में भी वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और पॉजिटिव में भी मीनिंग यही दे रहा है कि प्रियंका के समान कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब प्रियंका ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि यदि कोई फैमिली मेंबर्स ऐसे आ जाएं फैमिली में जो प्रियंका के समान ही इंटेलिजेंट हो जाएं, तब हमारा सुपरलेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। यदि कुछ लोग ऐसे आ गए
कि वो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट हैं, तो तब हमारा सुपरलेटिव क्या बनेगा? प्रियंका इज वन ऑफ द, ये हमने पहले भी देखा था, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर्स। अब यहाँ पर जब मैंने अभी बताया था वन ऑफ आ जाए तो यहाँ पर जो प्लूरल नाउन, जो नाउन है वो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब प्रियंका उनमें से एक है, तो उनमें से एक मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर्स में से एक है। कौन? प्रियंका मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर्स जो 2-4 लोग हैं घर में, उनमें से एक है, उनके समान इंटेलिजेंट है। अब इसका कंपेरेटिव बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? वहाँ पर हमने एनी अदर, ऑल अदर का यूज़ किया था, यहाँ पर हम मोस्ट अदर या मेनी अदर का यूज़ करेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा कंपेरेटिव का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ये अफर्मेटिव है, प्रियंका इज, ये मोस्ट इंटेलिजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर के वो क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर द हट गया यहाँ पर आने पर, और यहाँ देन ऐड हो गया। देन अब प्रियंका किनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? देखो ये प्रियंका है, कुछ लोग आ गए ऐसे जो उसके समान इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, घर में कई सारे लोग थे और उनसे ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ये प्रियंका इन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन फैमिली में 3 जने ऐसे आ गए जिसके समान वो इंटेलिजेंट हो गई। वो मतलब वो आने वाले लोग प्रियंका के समान इंटेलिजेंट हो गए। तो अब यहाँ पर प्रियंका अकेली इंटेलिजेंट नहीं रही पूरी फैमिली में, ये पूरी फैमिली उसमें अब अकेली इंटेलिजेंट नहीं रही, पहले थी पहले वाले स्ट्रक्चर में, अब नहीं रही। अब क्या हो गया? ये इन 3 के समान इंटेलिजेंट हो गई। ये 3 जो है वो इसके समान इंटेलिजेंट है, दोनों बराबर है इंटेलिजेंसी में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अब हमें बनाना है प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में प्रियंका मोर इंटेलिजेंट है, किनसे? इन लोगों से तो इंटेलिजेंट है ना प्रियंका। तो हम यहाँ पर, और ये लोग ज़्यादा है ये लोग कम है, तो हम इनके लिए लिखेंगे कि किनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट देन, इनसे ज़्यादा। तो ये लोग ज़्यादा है नंबर में, तो हम ये लिख सकते हैं मोस्ट अदर या मेनी अदर, ये लिख सकते हैं हम। मोस्ट अदर भी सही होगा, या मेनी अदर लिखोगे वो भी सही होगा, मेनी अदर मेंबर्स। अब ये बहुत सारे हैं ना, इसलिए इनके लिए क्या आएगा? मेंबर्स आएगा। ये समझ में आ गया आपको कि हम कंपैरिजन बता रहे हैं किन लोगों से जिनसे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे, इसका हम ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रियंका है वो यहाँ सब्जेक्ट है, और हमें पता है कि जब इनका हम आपस में चेंज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होता है। तो प्रियंका तो हमारे यहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट प्लेस पर आएगी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्या है? मोस्ट अदर और मेनी अदर है, तो इनको हमें रखना है अब और सब्जेक्ट प्लेस पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे। वेरी फ्यू मेंबर्स। अब कौन से वेरी फ्यू? ये वाले मेंबर्स हैं जिनके वो समान इंटेलिजेंट है, जो नहीं के बराबर हैं। तो वेरी फ्यू मेंबर्स, ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया फ्यू के आते ही। वेरी फ्यू मेंबर्स आर एज इंटेलिजेंट एज प्रियंका के जितने कुछ ही लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट है, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट है, बहुत ही कम मेंबर्स हैं जो उतने इंटेलिजेंट हैं जितनी प्रियंका। ये सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव का। ये आगे सबको समझ में। अब ये तो था कि प्रियंका इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। ये दूसरा स्ट्रक्चर देखा हमने सुपरलेटिव का। अब सुपरलेटिव का एक तीसरा स्ट्रक्चर भी आ सकता है जिसमें प्रियंका सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब हम इसका नहीं में भी तो लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि हम यही लिखें कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर्स में से एक है। हम ये भी तो लिख सकते हैं कि प्रियंका, क्योंकि अब प्रियंका फैमिली में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रही, उसकी बराबरी में कोई लोग आ चुके हैं, तो प्रियंका इज नॉट द मोस्ट
इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर्स, क्योंकि अब हमारे फैमिली में प्रियंका सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम ये सेंटेंस भी तो लिख सकते हैं, प्रियंका इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर प्रियंका की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन आएगा। इसके हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग हैं जो अभी भी प्रियंका से कम इंटेलिजेंट है और कुछ लोग उसके बराबर इंटेलिजेंट है। अब इसका हम बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रखना है। प्रियंका इज, ये आ जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट की जगह यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर यहाँ से द हटेगा, यहाँ देन जुड़ेगा, देन किससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम लिख सकते हैं सम अदर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिया ना कि बहुत सारे लोगों में या बहुत कम लोगों में, सिर्फ ये लिखा है कि मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर्स नहीं है वो, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि सम अदर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, सम अदर मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, सम अदर मेंबर्स। तो प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर मेंबर्स, मतलब कुछ लोगों से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, सबके बराबर नहीं है। हम ऑल मेंबर्स नहीं कर सकते यहाँ पर, कुछ लोगों से ज़्यादा, जैसे ये थी प्रियंका और ये थे मेंबर जो इंटेलिजेंट है इसके बराबर, और ये ज़्यादा मेंबर्स हैं ना। तो हम ये कहेंगे इस सेंटेंस में कि पूरी फैमिली में प्रियंका इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर मेंबर, प्रियंका जो है वो कुछ दूसरे मेंबर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है इसका, ठीक है। अब इसका हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव में हम क्या लिखेंगे, प्रियंका यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर यहाँ का रूल यही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है सम अदर मेंबर्स, वो यहाँ पर आकर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये होगा सम मेंबर्स आर। अब ये क्या है, सम मतलब कुछ, तो कुछ के आगे प्लूरल नाउन आएगा मेंबर्स, और मेंबर्स के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। सम मेंबर्स आर एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, सम मेंबर्स आर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट, कम से कम प्रियंका के जितने इंटेलिजेंट है, एज इंटेलिजेंट एज प्रियंका, प्रियंका जितने इंटेलिजेंट है। कौन से मेंबर्स की बात हो रही है, ये वाले मेंबर्स की जो कब प्रियंका के समान इंटेलिजेंट हैं। ये मेंबर्स जो 3 मेंबर्स बाद में जुड़े हैं वो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट हैं, तो सब मेंबर्स आर एटलीस्ट, कुछ मेंबर्स कम से कम प्रियंका के समान इंटेलिजेंट है। हम कहते हैं ना कम से कम कुछ तो है, कम से कम कुछ लोग तो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट है, वो मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। ये सब मेंबर्स आर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज प्रियंका। तो ये कंडीशन कब रखनी है हमें, जब हमको सुपरलेटिव का सेंटेंस नेगेटिव में दे रखा हो, जब नेगेटिव सुपरलेटिव दे रखा हो तब हमें यहाँ पर सम अदर मेंबर्स का यूज़ करना है, और यहाँ पर एटलीस्ट का यूज़ करना है कि कम से कम कुछ मेंबर्स हैं जो प्रियंका के समान इंटेलिजेंट है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स लेके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको आज इस वीडियो में पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से वापस कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करना बताया है। पॉजिटिव से जब हमने कंपैरेटिव में चेंज किया था तो हमने एग्जांपल लिया था हेमांग का, हेमांग इज द मोस्ट हैंडसम इन द कॉलेज, है ना। जब हमने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव में चेंज किया था तब हमने लिया था आकांक्षा इज द मोस्ट चेयरफुल एम्प्लॉई एट हर वर्क प्लेस। और जब हमने सुपरलेटिव से इन दोनों में चेंज करना सिखाया तो एग्जांपल लिया प्रियंका इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट या प्रियंका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मेंबर। तो इस तरह से सारे जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते थे वो सारे हमने बनाए हैं। एक आखिरी में हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं इस वीडियो में ताकि आपका ये इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। स्ट्रक्चर में हम पॉजिटिव में हम एज और सो एस का यूज़ करते हैं और नो अदर का यूज़ करते हैं। जब हमें दो में कंपैरिजन बताना हो तो एज एस का, नो अदर के साथ भी एज एस और सो एस का यूज़ होता है, ठीक है। नो अदर कभी भी किसी सेंटेंस में दिख जाए तो समझ जाना वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव में हमने बहुत सारे यूज़ किए थे। एक तो देन का यूज़ होता है,
बाकी एडजेक्टिव को तो आपको चेंज करना ही, तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव डिग्री है तो उसको मोर इंटेलिजेंट या ग्रेटर, बिगर, स्मॉलर में चेंज करना है। मेन स्ट्रक्चर बता रही हूँ, देन में यूज़ करना है। और एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, मेनी अदर, सम अदर। यदि ये सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाए आपको तो समझ जाना कि वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। ये भी हमें पता है कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। और सुपरलेटिव में द का यूज़ करना है मेन तो, और फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और थी कि वन ऑफ का यूज़ करना है, तो वहाँ पर हमें क्या लेना है, प्लूरल नाउन लेना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और कंपैरेटिव का सेंटेंस था, वो मैं और बता देती हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में टू लिखा हुआ आ जाए, दो में से कंपैरिजन हो लेकिन दो के नेम ना दे करके केवल द टू लिखा हो, जैसे दिवाकर इज ग्रेटर ऑफ द टू। अब मुझे कहना है कि उन दो में से दिवाकर ग्रेट है, तो उन दो में से दे रखा है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि दिवाकर इज ग्रेटर देन अभिषेक, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। यदि यहाँ नाम होता किसी का तब तो वो दिवाकर और अभिषेक का कंपैरिजन हो जाता, लेकिन कोई दो में से हमें बताना, जैसे दो स्टूडेंट खड़े हैं सामने और मुझे कहना है कि हर्षित, एक का नाम हर्षित है, हर्षित इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। अब यहाँ पर मैंने देन का यूज नहीं किया है। जब आपको द टू दिख जाए किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर देन का यूज नहीं होता है, फिर वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। यही पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है, तो ये ऑफ कहाँ से आया। ये ऑफ आया कि उन दो में से हम एक के विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते हैं। तो जहाँ तक हो सकते थे सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आज यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है इंटरचेंज का। कल से हम एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है।